हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम लोग तोरू दत्त की एक बहुत ही फेमस पोयम द लोटस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तोरू दत्त की पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा तोरू दत्त की लाइफ के बारे में जान लेना अच्छा होगा। तो चलिए तोरू दत्त की लाइफ से जुड़े कुछ बातों को जानते हैं। तोरू दत्त एक बहुत ही फेमस बंगाली ट्रांसलेटर और एक ब्रिटिश इंडियन पोइटिस थी। तोरू दत्त को फाउंडिंग फिगर ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर माना जाता है। इनका जन्म 4 मार्च 1856 को कलकत्ता बंगाल में हुआ था। आज के समय में कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है। इनका डेथ 30 अगस्त 1877 को कलकत्ता बंगाल में ही हुआ था। तोरू दत्त को 4 लैंग्वेजेस आती थी। पहली लैंग्वेज संस्कृत, दूसरी हिंदी, तीसरी इंग्लिश और चौथी फ्रेंच है। A shelf gleaned in French fields, Ancient Ballads and Legends of Hindustan, ये दोनों ही जो नेम है ये तोरू दत्त की पोइट्री कलेक्शंस हैं। अब चलिए तोरू दत्त की पोयम द लोटस की ओर बढ़ते हैं। द लोटस को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोयम है ये 14 लाइन्स की एक पोयम है। 14 लाइन्स की पोयम है, मतलब कि ये एक सोनेट है। इस सोनेट को तोरू दत्त ने पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा है। पेट्रार्कन सोनेट में 2 स्टेंजास होती है। फर्स्ट स्टेंजा में 8 लाइन्स और सेकंड में 6 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट स्टेंजा में, जिसे ऑक्टेव भी कहते हैं, उसमें पोइट या पोइटिस जो भी होते हैं वो एक क्वेश्चन राइज करते हैं और दूसरे में उसका आंसर करते हैं। तोरू दत्त ने भी इस पोयम में फ्लावर्स को लेकर एक क्वेश्चन राइज किया है और सेकंड में उसका आंसर दिया है। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। मतलब कि यहाँ पर लव जो है वो एक पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है जो कि फ्लोरा, जिसे गॉडेस ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, उसके पास आता है और एक फ्लावर की डिमांड करता है। दूसरी लाइन है, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। लव जो है वो एक ऐसा फ्लावर की डिमांड करता है जो कि एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, मतलब कि सारे ही फ्लावर उस फ्लावर को अपनी क्वीन माने। अगली लाइन है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। लिली और रोज है, ये दोनों ही फ्लावर जो है इनके बीच झगड़ा चलते आया है इस हाई ऑनर को पाने के लिए। तो कौन सी हाई ऑनर की बात कर रही है पोइटिस? यहाँ पे फ्लावर्स की क्वीन होने की हाई ऑनर को पाने के लिए लिली और रोज के बीच बहुत ही लंबे समय से झगड़ा चलते आया है। अगली लाइन है, बार्ड्स ऑफ पावर had sung their claims। बार्ड्स मतलब कि पोइट। पोइट्स को ही बार्ड्स कहा जाता है। बहुत सारे पोइट्स फ्लावर्स के बारे में लिखा है। अगली लाइन है, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनू मी। मतलब कि जो रोज है वो कभी भी लिली की तरह खड़ा नहीं हो सकता। बट इज द लिली लवलियर। क्या अगर रोज लिली की तरह खड़ा नहीं हो सकता तो क्या लिली लवलियर है रोज से? यहाँ पर पोइटिस कहती है कि अगर रोज लिली की तरह स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता तो क्या लिली रोज से ज़्यादा सुंदर है, उससे ज़्यादा लवलियर है? अगली लाइन है, दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रेंज द स्ट्राइफ इन साइकीज बावर। अब यहाँ पर पोइटिस कहती है कि जो साइकीज बावर है, मतलब कि साइकीज का जो गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे फूल थे और उन फूलों में 2 गुट पड़ जाते हैं, जिसमें से एक गुट लिली की तारीफ करता है तो दूसरा रोज को सपोर्ट करता है। ये हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सस्टेट में क्या है। यहाँ पर लव फ्लोरा से कहता है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। लव कहता है फ्लोरा से कि उसे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो कि रोज की तरह डिलीशियस हो, रोज की तरह सुंदर हो और लिली की तरह अपने प्राइड में स्टेटली खड़ा भी रह सके। बट ऑफ व्हाट कलर? ये जो क्वेश्चन है ये फ्लोरा पूछती है लव से। लव का रिप्लाई होता है, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। तो पहले जब फ्लोरा लव से पूछती है कि उसे किस कलर का फ्लावर चाहिए तो लव पहले रेड रोज को चुनता है। उसके बाद फिर वो कहता है नहीं, लिली की तरह वाइट फ्लावर चाहिए उसे, और फिर कहता है नहीं, उसे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जिसमें रेड और वाइट दोनों का मिक्सचर हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस
rose red dyed and lily white, and the queenliest flower that blows. अब फ्लोरा लव को लोटस देती है। लोटस में रोज की तरह रेड कलर भी रहता है और लिली की तरह वाइट कलर भी होता है, और लोटस को क्वीनलीस्ट फ्लावर बताया है फ्लोरा ने। आई होप कि आपको द लोटस पोएम अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।